नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी पेट्रोसेलिनम दवाई के बारे में। आज हम बात करेंगे किन बीमारियों में से दिया जा सकता है, किन लक्षणों में से दिया जा सकता है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को वैसे तो काफी सारी बीमारियों में दिया जा सकता है, लेकिन खास तौर पर इसे बवासीर के केस में दिया जाता है, पेट से संबंधित कुछ रोगों में दिया जाता है और यूरिन यानी मूत्र रोगों में इस दवाई को दिया जाता है। सिम्टम्स जान लेते हैं कि किन लक्षणों में, इन बीमारियों में ये दवाई लेनी चाहिए। सबसे पहले पाइल्स यानी बवासीर के लक्षणों की बात करें तो पेशेंट को अगर पाइल्स में यानी जब बवासीर होता है पेशेंट को, तब एनस में अगर ईचिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, खुजली बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, खुजलाहट हमेशा रहती है पाइल्स के पेशेंट में, ऐसे केस में तो ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है जहां पेशेंट को पाइल्स में खुजली होती है। अगर यूरिनरी कंप्लेंट्स की बात की जाए तो पेशेंट के पेशाब में दर्द देखने को मिलता है, साथ में जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, बार बार पेशाब के लिए पेशेंट को जाना पड़ता है, डिजायर आती है अर्ज टू यूरिनेट की, साथ में खुजली भी देखने को मिलती है। यूरेथ्रा में पेशेंट को भारीपन महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वो पूरा भर गया है। साथ में जब पेशेंट यूरिनेट करता है तब उसको खुजली यानी इचिंग भी महसूस होती है। ऐसे लक्षणों में ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है। तो पेशेंट के पेट के लक्षणों की अगर बात करें तो पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है और प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन पेशेंट कुछ भी न तो खा सकता है न पी सकता है। ऐसी कंडीशन में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। पेशेंट को देने से उसकी भूख प्यास नॉर्मल हो जाती है और वो कैपेबल रहता है अपने खाने पीने के लिए। यूरेथ्रा में इचिंग भी होती है, साथ में बर्निंग सेंसेशन भी होती है, जलन भी रहती है, और जब पेशेंट यूरिनेट करता है, पेशाब करता है, तब उसको कुछ डिस्चार्ज भी साथ में देखने को मिलता है, जो मिल्की डिस्चार्ज होता है। ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। और मैंने बताया था कि बवासीर में इस दवाई को हम तब देते हैं जब पेशेंट को खुजली रहती है, खुजली के साथ अगर जलन भी देखने को मिल रही है, बर्निंग सेंसेशन वहाँ भी है पेशेंट को, तो भी ये दवाई असरदार रहती है। यानी बवासीर में, हेमोरॉइड्स में अगर पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन है तो भी असरदार रहेगी, और यूरिन में अगर बर्निंग सेंसेशन है तो भी ये दवाई असरदार रहेगी। दोस्तों, इस दवाई को ब्लाइंडनेस में भी दिया जा सकता है। अगर पेशेंट को रात के समय कम दिखता है या आंखों में सूजन आ जाती है, कान में पेशेंट को कई बार दर्द देखने को मिल सकता है, और कमर में दर्द के लिए भी दवाई असरदार रहती है। कई बार कुछ पेशेंट में इसको फीवर में भी दिया जाता है, बुखार में, जब टेम्परेचर हाई रहता है। तो इन सब लक्षणों में और इन सब बीमारियों में डॉक्टर की निगरानी में आप इस दवाई को ले सकते हैं। खुद से किसी भी दवाई का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ है तो अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। इसको 6 CH 30 CH 200 CH पोटेंसी में यूज़ किया जाता है। सभी की डोज अलग रहती है, पोटेंसी अलग रहती है। केस टेकिंग करने के बाद ये डिसाइड हो पाता है। आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती है। थैंक यू।